नमस्कार मित्रों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी आशा करते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करते हैं या करने वाले हैं कि विद्या और अर्थ एक ऐसी दो वस्तुएं हैं जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी इम्पोर्टेंसिटी बहुत है हमारे जीवन में। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सर्वधन प्रधान है। अब इसका मतलब कुछ अलग मत समझ लेना। मैंने एक कहानी सुनी थी, आपको भी साझा करने की इच्छा हो रही है। मैंने सुना था कि एक प्रधान जी अपने स्कूल में, जो गांव में स्कूल हुआ करते हैं, उसमें बच्चों को कुछ स्पीच दे रहे थे। तब वहाँ पर उन्होंने कहीं पर पढ़ लिया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, उसका मतलब नहीं समझ रहे थे। तो वहाँ पर विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम की व्याख्या करने लगे। बोले कि विद्या से जो कुछ भी धन आ रहा है, स्कूल से जो कुछ भी कमाई हो रही है, उसका सारा का सारा जो धन है वो सब कुछ प्रधान का होता है। ये मतलब नहीं समझना है। यहाँ पर विद्या रूपी जो धन है वो सबसे श्रेष्ठ धन है। सर्वधनम प्रधानम अर्थात सभी धनों में से सबसे श्रेष्ठ है। बात तो ये मान लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब हम जो चिंतन करने वाले हैं वो ये है कि विद्या और अर्थ का उपार्जन तो करना चाहिए, ये तो बात मानते हैं, लेकिन कौन सी धारणा अपने जीवन में, अपने मन में रख करके कमानी चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, वास्तविकता में जो बुद्धिमान मनुष्य वो ये सोचेगा कि मैं तो बस आराम से अमर हूँ, कभी नहीं मरने वाला हूँ, और दूसरा मेरे को कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। इस प्रकार की जो सोच रखता है अपने जीवन में वो, और ऐसी ही सोच रख करके अपने जीवन में विद्या और धन दोनों चीजें कमानी चाहिए, उन दोनों चीजों का उपार्जन करना चाहिए। इस बात से ये भी समझ में आता है कि पैसा और धन कमाने के लिए कोई उम्र नहीं। आज के बहुत से लोग हैं, छोटी छोटी सी उम्र में लोग करोड़पति हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना जान गया था। चक्रव्यूह को तोड़ना कोई हल्की बात नहीं है, उसको उसने जान लिया था, कोई उम्र नहीं थी। तो इस प्रकार से ये सोच करके कि मैं कभी ना मरूंगा और कभी मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि मैं कभी शिथिल नहीं होऊंगा। इस प्रकार की धारणा को रख करके धन और विद्या दोनों चीजों का उपार्जन करना चाहिए। अब इसी बात को यदि हम कुछ ही सेकंडों में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, लेकिन उससे पहले अब अगर सिर्फ इतना चीज समझ कर क्योंकि पैसा ही कमाना है, लेकिन अगर इस बात को अगर हम धर्म पर लागू करें तो गलत है। धर्म पर यदि हम लागू कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भूल जाना चाहिए कि हम अजर हैं या अमर हैं। वहाँ पर तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम मृत्यु से बिल्कुल करीब हैं, हमारी जो मृत्यु है वो हमारे सर पर सवार है। इस प्रकार को सोच करके धर्म का पालन करना चाहिए। संस्कृत में किसी भी बात को बड़ी सी भी बड़ी बात को छोटी सी बात में कहा जा सकता है, और दूसरी बात छोटी सी बात को भी बड़ी भी भाषा में समझाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृत में कुछ ही सेकंडों में बात कही जा सकती है। जैसे कि एक श्लोक है, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत विकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। That is the divide of death and divide of old age should acquire knowledge and wealth by thinking in this way. But thinking that death is in the very next moment, one should follow our dharma. नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अधिक से अधिक जगहों पर अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।